पहलगाम कश्मीर हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अटारी वाघा बॉर्डर को क्लोज कर दिया। इंडिया के अंदर मौजूद तमाम पाकिस्तानी नेशनल्स को कहा गया कि 48 घंटे के अंदर अंदर इंडिया छोड़ दें और मजीद किसी भी पाकिस्तानी नेशनल को इंडिया में दाखिल होने से बैन कर दिया गया। मजीद इंडिया ने पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स को दिल्ली से पाकिस्तान जाने का कह दिया और इंडियन हाई कमीशन को इस्लामाबाद से वापस इंडिया बुला लिया। पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक वैली में टूरिस्ट प्लेस है। 22 अप्रैल 2025 को दिन 2:50 पर 5 मिलिटेंट जम्मू एंड कश्मीर के एक टाउन पहलगाम में दाखिल हुए। पहलगाम पूरी तरफ से पाइन फॉरेस्ट से सराउंडेड एक एरिया है। इस इलाके में कोई खास सिक्योरिटी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन अटैकर्स के पास AK-47 थी और उन्होंने मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म पहने हुए था। अटैकर्स ने टूरिस्ट प्लेस पर दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी और उस जगह पर मौजूद तमाम टूरिस्ट को निशाना बनाया। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात नजर आई कि अटैकर्स सिर्फ हिंदुओं को निशाना बना रहे थे और कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये भी सामने आया कि अटैकर्स पहले नाम और मजहब पूछते और उसके बाद शूट करते। इस डेडलीस्ट अटैक के अंदर 26 लोग मारे गए, जिसमें से 24 यानी कि 24 लोग इंडियंस थे और उनमें से एक नेपाली और एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का था। इसके अलावा एक लोकल कश्मीरी जो कि मुसलमान था जिसका नाम सैयद आदिल हुसैन शाह था, उसने टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और अटैकर्स से गन छीनने की कोशिश की, जिसकी वजह से अटैकर्स ने उसे भी मार दिया। मजीद इस वाकये के अंदर एक लड़की थी जिसने बाद में बयान दिया कि अटैकर्स ने उसको कहा कि हम तुम्हें इसीलिए छोड़ रहे हैं कि ताकि तुम प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाके बता सको कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया। हमले के फौरन के बाद उस इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दी गई और इंजर्ड टूरिस्ट को फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये सामने आया कि इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा ने ले ली है। इस वाकये के दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे और वो फौरन से सऊदी अरब के विजिट को छोड़कर इंडिया पहुंचे। इंडिया के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फौरन जम्मू कश्मीर श्रीनगर रवाना हुए और सिचुएशन का जायजा लिया। मजीद इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने मीटिंग की और जिसके अंदर उनका पहला डाउट पाकिस्तान था। बगैर किसी प्रूफ या सबूत के उन्होंने पाकिस्तान पर इस हमले का इल्जाम लगाया और इस हमले के बाद उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो कि किसी भी मुल्क के लिए दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए सही नहीं है। इनमें से इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी IWT एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का मुआहदा है। 19 सितंबर 1960 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट और फील्ड मार्शल अयूब खान ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंडस रिवर का पानी फेयरली इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इससे पहले भी कई जंगें हो चुकी हैं, लेकिन इस मुआहदे को कुछ भी ना कहा गया। लेकिन इस इवेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मुआहदे को फौरन सस्पेंड कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे फेमस बॉर्डर वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया और तमाम पाकिस्तानी नेशनल्स पर बैन कर दिया कि वो इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके अलावा इंडिया ने अपने हाई कमीशन जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है उसको भी इंडिया वापस बुलाना शुरू कर दिया। मजीद इस अटैक के बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कि विजिटर्स दूसरे मुल्कों से या इंडिया से आए हुए थे उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ना शुरू कर दिया। इसके अलावा इंडिया के कई इलाकों में इस हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से 23 अप्रैल को ही वाकये की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। आई विटनेसेस और टेस्टिमोनीज को देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने 3 मिलिटेंट्स के स्केचेस जारी किए और जिन 3 के स्केचेस बनाए गए उनके बारे में पुलिस ने कहा कि उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और बाकी 2 फॉरेनर्स थे। इन सस्पेक्ट्स के नाम कुछ इस तरह आइडेंटिफाई किए गए: आसिफ फौजी, सुलेमान शाह एंड अबू तलहा। और पुलिस के मुताबिक इनके कोड नेम्स भी हैं, यानी मूसा, यूनुस एंड आसिफ। ये तमाम रिपोर्ट्स पुलिस की जानिब से जारी करदा हैं और इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस अटैक के बाद यूनाइटेड नेशंस, भूटान, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश और यूरोपीय यूनियंस की तरफ से शदीद मजम्मत की गई। इस वाकये के बाद इंडिया ने सबसे पहले एलिगेशंस पाकिस्तान पर लगाए। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तमाम एलिगेशंस डिसमिस कर दिए और ये कहा कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। इंडिया की जानिब से शदीद रिस्पॉन्स के बाद पाकिस्तान ने इंडिया को भी वार्न किया किसी भी इस तरह के स्टेप से दूर रहें जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान अमन खराब हो। मजीद इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है और अभी तक वो टेररिस्ट पकड़े नहीं गए। एज ए ह्यूमन हमें तमाम कंट्रीज के अंदर पीस यानी कि अमन का मुतालबा करना चाहिए। इनोसेंट लाइफ और बेवजह मासूम लोगों को कत्ल करना, मारना, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, बहुत बड़ा जुर्म है। दुनिया का कोई भी मजहब हमें किसी बेगुनाह आदमी को मारने की इजाजत नहीं देता। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।